साथियों, आपने एक कहावत सुनी होगी, बीरबल की खिचड़ी। तो आखिर ये कहावत आई कहाँ से? एक बार क्या हुआ कि बादशाह अकबर ने एक व्यक्ति को किसी उसके अपराध के लिए उसको कठोर दंड की सजा सुनाई। तो सजा ये थी कि सर्दियों की रात थी, तो एक तालाब में, उनके महल के बाहर एक तालाब था, तो उसी में उसको रात भर खड़ा रहना था। दूसरे दिन रात में वो तालाब में खड़ा, और दूसरे दिन जब देखा गया तो वो जीवित था। तो ये खबर बादशाह अकबर के पास पहुंची कि आपने जिस व्यक्ति को कठोर दंड की सजा सुनाई उस पर तो कोई फर्क नहीं हुआ, वो सुरक्षित है, जीवित है। तो बादशाह अकबर ने उसको बुलवाया और उससे पूछा कि तुम रात भर इतने ठंडे पानी में कैसे खड़े रहे? तो वो कुछ बोल पाता उससे पहले चाटुकार जो राजा के आसपास रहते थे बोले, महाराज, निश्चित ही ये जो आपके किले की छत पर जो कंडीला जलता है, ये कंडीला क्या होता था, पहले लाइट नहीं होती, इलेक्ट्रिक नहीं हुआ करती थी, तो रोशनी व्यवस्था के लिए लैंप टाइप के हुआ करते थे, उसमें दीपक जलता था। तो चाटुकार बोला, निश्चित ही वो आपके उस कंडीले से इसको गर्मी मिलती रही होगी, इसीलिए ये जीवित है। तो चाटुकार बोला, महाराज, ये तो चीटिंग हुई, ये तो धोखाधड़ी हुई, इसको फिर से आज रात में वहाँ खड़ा किया जाए और कंडीला वो बंद करा दिया जाए। तो बादशाह अकबर ने कहा, ठीक है, ऐसा ही किया जाए। चाटुकारों का काम क्या होता है कि बादशाह अकबर कहें, या यानी कि राजा कहे कि अमरूद को आम, तो चाटुकार कहते हैं हाँ आम, और आम को अमरूद, तो वो कहते हैं हाँ अमरूद। दोबारा फिर रात में वो खड़ा कर दिया गया ठंडे पानी में, और बेचारा दूसरे दिन वो मर गया। तो बीरबल को बहुत गुस्सा आया कि एक ही अपराध के लिए किसी को 2 बार सजा देना ठीक नहीं है, और फिर इतना बड़ा अपराध भी नहीं था। तो बीरबल ने सोचा कि महाराज को इसका सबक जरूर दिया जाए, सुनाया जाए, अन्यथा राज्य में इस तरह अव्यवस्था फैल जाएगी। कई दिन गुजर गए। एक दिन विशेष मंत्रणा होनी थी और उसमें बीरबल को भी उपस्थित होना था। बीरबल उस मंत्रणा में नहीं आए। तो बादशाह अकबर ने द्वारपाल को भेजा, रक्षक था, उनका कि जाओ बीरबल को बुला के लाओ। तो बीरबल के पास जब वो गया तो बीरबल ने कहा कि अभी मैं नहीं आऊँगा, अभी हमारी खिचड़ी तैयार हो रही है, खिचड़ी बन जाए उसको खा कर ही आऊँगा। तो बादशाह अकबर ने कहा, चलो ठीक है, 1 घंटा हो गया, बीरबल नहीं आए। तो दोबारा फिर दिखवाया गया। बीरबल ने कहा, अभी हमारी खिचड़ी पकी नहीं है, पक जाएगी, उसके बाद मैं आऊँगा। तो बादशाह अकबर ने सोचा, ऐसी कौन सी खिचड़ी बन रही है जो 3 घंटे हो गए और अभी खिचड़ी नहीं बनी है। तो बादशाह अकबर खुद चलकर वहाँ पहुँचे बीरबल के महल में। तो देखा कि बीरबल ने 3 लंबे लंबे बांस गाड़ रखे थे और ऊपर पतीला रखा था और नीचे आग जल रही थी। तो बादशाह ने कहा, बीरबल ये क्या हो रहा? बीरबल बोले, महाराज, हमारी खिचड़ी बन रही है, बन जाए खा लूँ, उसके बाद मैं चलूँ। तो बादशाह अकबर ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इतनी ऊंचाई पर तुम्हारा पतीला रखा है, नीचे आग जल रही है, तो क्या खिचड़ी पकेगी कभी? बीरबल ने कहा, बिल्कुल पकेगी, क्यों नहीं पकेगी? जब आपके कंडीले की गर्मी से तालाब में खड़ा आदमी अगर तप सकता है, गर्मी प्राप्त कर सकता है, तो हमारी खिचड़ी क्यों नहीं पकेगी? बादशाह अकबर समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। मैंने चाटुकार की बातों में आके उस व्यक्ति को दोबारा दंड दिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब बीरबल की खिचड़ी पक सकती है और खिचड़ी कभी पकेगी नहीं, तो क्या उस कंडीले से उसको आग मिल रही होगी या गर्मी मिल रही होगी? तो बादशाह अकबर ने अफसोस जाहिर किया और बीरबल से क्षमा मांगी और कहा कि आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि ऐसी गलती दोबारा ना हो। तो बीरबल अकबर के नवरत्नों में थे। बीरबल अकबर के बीच में मजाक भी चलता रहता था और बीरबल उचित सलाह भी बादशाह अकबर को दिया करते थे, बेशक चाहे अकबर बादशाह उनसे नाराज हो जाए। और ऐसे कई किस्से हैं जब उनकी उनसे नाराजगी हुई और उसके बाद फिर बादशाह अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने बीरबल से क्षमा मांगी। तो साथियों, फिर मिलूंगा किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।